अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इस टॉपिक में मैं कवर करूँगा आपके उन नंबर्स को। एक टॉपिक आपके उन तमाम नंबर्स को जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईडियम्स के हवाले से आते हैं, आप उनको सिक्योर कर सकते हैं इस लेक्चर को पूरा देखकर। इसमें मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ कि अंडरस्टैंडिंग एन अननोन ईडियम, कोई ऐसा ईडियम जो आपको समझ ही नहीं आता और पेपर में आ गया, आपके सामने वो ईडियम लिखा हुआ है, आपको उसका कोई मीनिंग नहीं पता। मेरा ख्याल है 5-6 क्लास के बाद जो इंग्लिश के पेपर में ईडियम्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चों को, और फिर मास्टर लेवल पीएचडी लेवल तक जो भी एग्ज़ाम चलते रहते हैं उसमें ईडियम्स जान नहीं छोड़ते। तो इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसे ईडियम्स आपके सामने आ जाते हैं जिनके आपको फ़िक्रे बनाने होते हैं और आपको मीनिंग नहीं पता होता। बिल्कुल आपको मीनिंग नहीं पता, आप ब्लैंक है, लेकिन फ़िक्रा बनाना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी गलत बात कि आपको मीनिंग नहीं पता लेकिन आप नंबर ले लें। आपको मीनिंग आना चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ गई मीनिंग नहीं पता, फिर भी उसका फिक्रा ग्रामेटिकली कैसे दुरुस्त बनाया जा सकता है जिसमें टीचर मजबूर हो जाए कि अगर 10 नंबर के क्वेश्चन है और आपने पूरा ठीक किया तो उसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो 8 हैं या 7 हैं, जितने में वो आपको दिए जाएं। अब एक ईडियम आ गया आपके सामने, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, अब आपको इसका मीनिंग नहीं पता, बिल्कुल भी आप ब्लैंक हैं। तो याद रखें, ईडियम दो तरह के आपके सामने आ सकते हैं आम तौर पर। मतलब मैंने तो जो ऑब्जर्व किया है अपने सारे कैरियर में, टीचिंग कैरियर में, इंग्लिश को जितना स्टडी किया है, ईडियम्स को खास तौर पर दो कैटेगरीज नजर आती हैं। और ये 80% ऐसा है, 20% मार्जिन इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा या मुझे याद नहीं आ रहा, तो शायद कोई एक्सेप्शनल केसेस और हों, लेकिन 80% तो जो मुझे नज़र आता है वो क्या होता है कि ईडियम दो तरह के होंगे, दो कैटेगरीज में हम रख देते हैं। एक तो नाउन या एडजेक्टिव की तरह के ईडियम होंगे जिसमें किसी शख्स की या चीज़ की क्वालिटी की तरह की बात की जाएगी, जैसे अ डार्क हॉर्स। और वो जो ईडियम होंगे वो आमतौर पर आर्टिकल से स्टार्ट होंगे, आ, एन, एक कहकर उसको किया जाएगा। अ डार्क हॉर्स, एन एप्पल ऑफ वन्स आई। अब यहां पर इस डार्क हॉर्स यानी कि एक घोड़े का कोई जिक्र है जी। एन एप्पल, यहां पर किसी नाउन सेब का जिक्र है। अब उसका मीनिंग नहीं पता हमें, बिल्कुल भी मीनिंग नहीं पता, लेकिन यह पता है कि यहां पर हमारे सामने किसी चीज का ईडियम है, किसी भी चीज का ईडियम है। आमतौर पर ईडियम्स जो होते हैं जब चीज़ों के नामों से आते हैं तो उसमें तशबीह दी जाती है किसी दूसरे को। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी होती है बीच में अपना लुच, जिसे हम कहते हैं ना तुलें, अपना नाम ना लिख दें या अपने किसी का नाम ना लिख दें। हो सकता है वो नेगेटिव ईडियम हो, तो आप अपने फादर को लिख दें, तो उसका मतलब है क्या पता वो अब्यूसिव ईडियम हो, इंसल्टिंग ईडियम हो, एम्बैरसिंग ईडियम हो। तो वहां पर आप अपने किसी प्यारे का नाम ना लिखें कि पता लग जाए टीचर को इसको तो मीनिंग नहीं पता, वरना ये क्यों ये एग्जाम्पल देता। सो आपने किसी दूसरे को ही शी कह के सेकंड प्रोनाउन को आपने मुखातिब कर देना है। तो ईडियम अगर इस किस्म का है तो आप उसको सिंपल फिक्रा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डार्क हॉर्स, मीनिंग मुझे नहीं पता लेकिन मैं कह देता हूँ माई फ्रेंड इज, या फ्रेंड को भी ना डालें। आपको अगर लग रहा है डार्क हॉर्स कोई काला घोड़ा है पता नहीं, तो आप किसी भी, शी इज अ डार्क हॉर्स व्हेनेवर शी वर्क्स, सो शी वर्क्स साइलेंटली। अब मैं ऐसा कह देता हूं, अब मैंने फिक्रा ठीक लिखा है, शी इज अ डार्क हॉर्स, मैंने किसी दूसरे को कह दिया। इज एम आर के साथ, वॉज वर्क के साथ या विल बी के साथ सिंपल स्टेटमेंट जो होगी, ये इस किस्म के फिक्रे वो बनेंगे। तो इसका मीनिंग है छुपा रुस्तम होना, लेकिन मुझे मीनिंग नहीं पता, मैंने शी को कह दिया, शी इज अ डार्क हॉर्स, वो एक डार्क हॉर्स है। और आगे थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी कर दे, बिकॉज शी ऑलवेज डिसीव्स मी, मुझे हमेशा धोखा देती है। पॉजिटिव है तब भी, नेगेटिव है तब भी, मीनिंग आपका गोल मोल सा चला जाएगा, टीचर नंबर देगा। एन एप्पल ऑफ वन्स आई का मीनिंग नहीं पता, इसका मतलब है आंख का तारा होना, लेकिन आप कह सकते हैं मिस्टर ए बी सी इज एन एप्पल। याद रखें ये वन जो होता है ये एक डेमो होता है, इसकी जगह आपने कोई प्रोनाउन डालना है। मिस्टर ए बी सी इन एप्पल्स ऑफ इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर, मदर, फ्रेंड, कुछ भी कह दे, सोसाइटी, स्कूल, जो मर्जी कह दे। आपने अपना फिक्रा जस्ट पूरा किया और सिंपल स्टेटमेंट दे दी, एक पॉजिटिव फिक्रा आपने लिख देना है, सिंपल हो गया। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी ईडियम की, एक तो होगा ना नाउन और एडजेक्टिव वाले ईडियम होंगे किसी भी शख्स के बारे में, दूसरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले ईडियम होंगे। उसमें एक्शन के, किसी के एक्शन को बुरा या अच्छा कहा जा रहा होगा। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, आपने एक्शन क्या फिक्रा बना देना है। एक नाउन का ईडियम है, एडजेक्टिव का, और एक वर्ब का है। बीट अराउंड द बुश, आपके सामने एक ईडियम आ गया, मीनिंग नहीं पता आपको। बीट का मतलब है मारना, अराउंड द बुश झाड़ियों को कहा जाता है। तो मैं ये समझ लेता हूं कि झाड़ियों के इर्द गिर्द कुछ मारना, ऐसे समझ लेते हैं। बीट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अब मैंने भी वर्ब का ही फिक्रा बनाना है।
ही ऑलवेज बीट्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो बीट को, वर्ब को बीट्स करना है। अगर वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो ही इज बीटिंग कर दें, ही वाज बीटिंग कर दें, ही विल बी, यानी कि आपने टेंसेस पर आ जाना है फौरन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टेंसेस के अंदर इस ईडियम को फिट कर देना है, आपका मीनिंग कन्वे हो जाएगा। इसका मतलब है इधर उधर की बातें करना। तो ही ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश, वो हमेशा इधर उधर की बातें करता है। मैंने क्या किया, एक इधर ही लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही बीट्स अराउंड द बुश, और ये फिक्रा पूरा हो गया। इस किस्म के जो इडियम होते हैं अक्सर तो उनके साथ वर्ब और प्रिडिकेट तक ऐड होता है, आपने पीछे सब्जेक्ट ही लगाना होता है, आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन वही ब्लंडर मत करें कि अपने किसी को मेंशन ना करें, हो सकता है वो नेगेटिव इडियम हो तो वो एक फनी चीज़ बन जाए। फिर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड का मतलब है गिराना, कोई भी चीज़ जो ऊपर से गिराई जाती है, तो ये भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देख लें क्रोकोडाइल टीयर नज़र आ रहा है जैसे नेगेटिव चीज़ है, कोई मगरमच्छ के आंसू। ज़ाहिर बात है इंसानों के, अब कुछ ऐसे बेवकूफ़ तो चले मैं नहीं कहता, ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते जिनको ना मीनिंग पता हो, कुछ इतने कॉमन इडियम फिर भी नहीं पता होता मीनिंग। आपने पीछे वही ही, शी, इट कोई भी लगा कर उस टेंस को कर लें। ही शेड्स, ही इज शेडिंग, अगर प्रेजेंट कांट, ही हैज़ शेड, ही विल बी शेडिंग, ही हैज़ टू शेड, ही विल हैव टू शेड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ही कैन, ही शुड, ही वुड, जो मर्जी कर मॉडल वर्ब का फिक्रा बनाएं और उस वर्ब को यूज कर लें और अपना इडियम कन्वे कर दें, आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट कर, या तो नाउन और एडजेक्टिव का इडियम है जिसके साथ इज एम आर लगा देना, ही इज, यू आर अ डार्क हॉर्स, ही इज अ डार्क हॉर्स, या दूसरा वर्ब के साथ होगा, पीछे जस्ट सब्जेक्ट लगा दे, आपको नंबर मिल जाएंगे अगर मीनिंग नहीं भी पता। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये देसी ट्रिक्स हैं जो मैं कह लेता हूँ, मैंने अपने पास से गढ़ी हुई हैं अपने स्टूडेंट्स को पास करवाने के लिए, लेकिन ये तरीका बेस्ट नहीं है। बेस्ट तरीका है मेहनत करें, इडियम्स को समझें, याद करें और अप्लाई करें डिफरेंट और खूबसूरत फिक्रों में, और कम से कम इडियम के लिए 2 सेंटेंसेस बनाएं, तब उसका मज़ा आता है, पढ़ने वाले को भी समझ आती है कि आपने मीनिंग क्या कन्वे किया। ये तो एक ट्रिक है ना जिसको कुछ नहीं आता, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप फेल ना हो चलें ये कर लें, लेकिन अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2 सेंटेंसेस के अंदर मीडियम इडियम याद कर अप्लाई करें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।